of Ma Durga. Please. पुराणों में से एक महर्षि मार्कंडेय द्वारा रचित श्री मार्कंडेय पुराण और महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में आदि शक्ति मां भवानी का वर्णन मिलता है। इन प्रसिद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में दानवों की वंशावली में दनु के रंभ और करम्भ नामक दो पुत्र हुए। वे दोनों दानव श्रेष्ठ भूमंडल पर बहुत प्रसिद्ध थे, परंतु वे दोनों ही संतानहीन थे। अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। इन दोनों के कठोर तप से देवराज इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए और उन्होंने छल से करम्भ की हत्या कर दी। अपने भाई करम्भ की मृत्यु से कुपित होकर दानव रंभ ने भी अपना सिर काटकर अग्निदेव को समर्पित कर आत्महत्या करने की कोशिश की। तभी अग्निदेव ने प्रकट होकर उसे आत्महत्या ना करने अथवा उनसे मनचाहा वरदान मांगने का सुझाव दिया। तब रंभ ने अग्निदेव से मनुष्यों, देवताओं और गंधर्वों से अपराजित महाशक्तिशाली और स्वेच्छा से रूप बदलने में कुशल पुत्र का वरदान मांग लिया। तत्पश्चात रंभ का विवाह एक रूपवती महिषी से हुआ, परंतु कुछ दिनों के पश्चात रंभ एक दूसरे महिष से लड़ते हुए मारा गया। अपने पति की मृत्यु से व्याकुल गर्भवती महिषी अपने पति के साथ चिताग्नि में लेट गई। उस धधकती चिताग्नि से दो असुरों का जन्म हुआ। महिषी से उत्पन्न असुर महिषासुर और रंभ से उत्पन्न असुर रक्तबीज के नाम से प्रख्यात हुआ। अग्निदेव के वरदान के कारण महिषासुर अत्यंत ही बलवान था, अतः उसे दानवों का राजा घोषित कर दिया गया। अत्यंत लोभी दुराचारी महिषासुर में एक दिन अमृत की महत्वाकांक्षा उत्पन्न हुई और वह ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगा। शीत, ग्रीष्म और वर्षा से अप्रभावित महिषासुर के निरंतर 10,000 वर्षों के कठिन तप से दसों दिशाएं, समूची सृष्टि और ब्रह्मलोक गुंजायमान हो उठे। तब देवताओं के हितैषी देवर्षि नारद ब्रह्मलोक पधारे। मेरी तपस्या कौन कर रहा है? ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। भूलोक पर तप कर रहे असुराधिपति महिषासुर की वाणी है। नारायण नारायण। हे पितामह, सादर चरण वंदना। मैं तो धन्य हो गया। सारे आकाश मंडल में, दशों दिशाओं में, समूचे ब्रह्मांड में जहां देखो वहां ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः मंत्र की ध्वनि चारों ओर गुंजायमान हो रही है। हम जा तो रहे थे शिवधाम, परंतु इस मंत्र के आनंद से अभिभूत होकर लौट आए ब्रह्मधाम, क्योंकि प्रायः लोग शिव और विष्णु की ही आराधना करते हैं। आपकी भक्ति तो कदाचित कोई बिरला ही कर सकता है। ओम ब्रह्मणे नमः। आहा, कितना मधुर मंत्र है। वत्स नारद, इस मंत्र जाप में मधुरता नहीं, बल्कि महिषासुर के रोम रोम में समाई ईर्ष्याग्नि की धधकती विकराल ज्वाला है। वो दुष्ट दानव तपस्या की सिद्धि के पश्चात हमसे वरदान अवश्य मांगेगा। देव, आपकी आशंका निराधार नहीं है।
न्याय और नीति यही कहती है कि जो तपस्या करेगा उसे वरदान अवश्य मिलना चाहिए। प्रभु, महिषासुर ने आपको अपना इष्टदेव माना है और तपस्वी को वरदान देना इष्टदेव की मर्यादा है। हे देवी सरस्वती, वो दुष्ट दानव हमसे अजर अमर होने का वरदान मांगेगा। क्या हम उस दुष्ट कर्मा को ये भीषण वरदान दे दें? क्षमा दे, इस विराट सृष्टि में कोई भी आज तक अजर अमर ना हुआ है और ना ही होगा। परिवर्तनशीलता ही इस कालचक्र का नियम है। स्वयं आपकी भी आयु की सीमा है और हमारी भी। अब रहा प्रश्न वरदान का, तो जो अंतर प्रेरणा कहे वैसा वरदान उसे दे डाले, क्योंकि वरदान देना आपकी व्यवस्था है। आश्चर्य! विधि विधान के रचयिता स्वयं अपने ही विधान के चक्रव्यूह में फंस गए। मैं नारद तक चला। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माते। कल्याण वस्तु। नारायण नारायण। देवी, नारद ने सच ही कहा। हम अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं। वो महापातकी हमसे अमोघ वरदान पाकर हमारी ही प्रिय रचना, इस समूची सृष्टि को छिन्न भिन्न कर देगा, त्राही त्राही मचा देगा। चारों ओर दिग दिगांतर आतनाद के स्वरों से गूंजेंगे। ब्राह्मणों, तपस्वियों और ऋषि मुनियों के रक्तपात से ये धरती रक्त रंजित हो जाएगी। सुरबालाओं और सती सतवंतियों के सतभंग और प्राणों स्वर की करुण पुकार हृदय विदीर्ण कर देंगी। हे देवी, हम ऐसे घोर अनर्थ के सहभागी कैसे बन सकते हैं? ये कैसी विडंबना है? नाथ, गुणों से गुणों का संघर्ष क्या नहीं करता? पाप के भीषण झांझावात से ही पुण्य का जन्म होता है, जैसे विष के बाद अमृत। जब वो दुष्ट पवित्र आत्माओं को अकारण पीड़ित करेगा, सती सतवंतियों के सत को भंग करेगा, तब उन्हीं के प्रकोप से उसके पाप का घड़ा शीघ्र भरेगा। तब आद्य शक्ति माता भुवनेश्वरी के प्रताप से अवश्य ही कोई अलौकिक घटना घटित होगी और उसी से उसके अंत का मार्ग निकलेगा। आप तो मात्र अपने कर्म के निमित्त बन जाइए और दैवत्व की मर्यादा का पालन कीजिए। के वचनों से निश्चिंत एवं प्रेरित होकर सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी महिषासुर के सम्मुख प्रकट हुए। हे आदिदेव ब्रह्मा जी, आपके चरणों में महिषासुर का कोटि कोटि नमन। कल्याण मस्तु हे महिष, हम तुम्हारी उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छा अनुसार मनोवांछित वरदान देने हेतु प्रकट हुए हैं। मांगो वत्स, जो भी अभिष्ट हो वो वरदान हमसे मांग लो। हे पितामह, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। जिस आकांक्षा से मैं दानव राज्य के सुख, ऐश्वर्य, वैभव, विलास को त्याग कर तप कर रहा हूं, मुझे मेरा अभिष्ट वरदान देकर मेरी महत्वाकांक्षा पूर्ण करें देव। बोलो दानवपति, क्या है तुम्हारी मनोकामना? हे सृष्टि रचयिता, विश्व विधाता, मैं सदा सर्वदा अजय अपराजित बना रहूं और मृत्यु भय से सर्वथा मुक्त रहूं। अर्थात अमृतत्व का वरदान प्राप्त करना ही मेरा अभिष्ट है।
अक्षय आयु अर्थात अमृतत्व ही मेरी विकट तपस्या का लक्ष्य है। मुझे अपार वैभव, असीम ऐश्वर्य भोगने के लिए अमर कर दे आदिदेव। हे महेश, जन्म मरण आदि और अंत का चक्र सृष्टि का अटल विधान है। इस अटल विधान से जन्म लेने वाला कोई भी जीव बच नहीं सकता। मात्र जीव ही क्या, प्रतीक पदार्थ, चल अचल जड़ चेतन, सबका अंत अवश्य भावी है। फिर एकमात्र तुम इससे कैसे बच सकते हो? वत्स, अमृत के अतिरिक्त तुम कुछ और वरदान मांग लो। नहीं पितामह, कदापि नहीं। अपने जीवन के असंख्य अनमोल क्षण जिस सिद्धि की प्राप्ति हेतु तप की ज्वाला में होम कर डाले, उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिस जीव का जिस विधि से अंत होना निश्चित है, उसी विधि से उसका अंत होता है। हम तुम्हें अधिकार देते हैं कि तुम अपने अंत का सूत्र अपनी इच्छा अनुसार निश्चित कर लो। वही तुम्हारा वरदान है। यदि ऐसा ही है तो हे वेद गर्भ ब्रह्मा जी, ब्रह्मांड में कोई भी स्थित शक्ति अर्थात देव तनुज मनुज नाग यक्ष गंधर्व किन्नर लोकपाल दिक्पाल आदि किसी के भी द्वारा मेरा मरण न हो। यदि विधि का विधान सृष्टि का नियम मरण ही है, तो हे पितामह, मेरा मरण किसी ऐसी स्त्री के हाथों हो जो मुझे युद्ध में पराजित कर मेरे प्राण हरण कर सके। यही वरदान देकर मेरे अंत की नियति निर्धारित करें प्रभु। हे महिषासुर, तुम्हारी इच्छा अनुसार स्त्री शक्ति से ही तुम्हारे जीवन का अंत होगा। स्त्री के द्वारा ही तुम्हारा मरण हो सकेगा। यही हमारा वरदान है। जो आज्ञा पितामह। शुभम भवतु मंगलम। इस प्रकार महिषासुर को वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और स्त्री के द्वारा ही मारे जाने के वरदान से खुद को अजेय और अमर समझकर दानवराज महिषासुर अपनी राजसभा में मदान्ध होकर वापस आया। बेचारी, अपार बलवान, अपार शक्तिशाली दानवराज महिषासुर को क्या मारे? हमारी तपस्या सफल हुई, हमारा मनोरथ सिद्ध हुआ, हमारी आकांक्षाएं पूर्ण हुई। हम अजय, अपराजित, अपार शक्तिशाली, अजर अमर, अविनाशी बन गए हैं। हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति और कठोर आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं आदिदेव ब्रह्मा जी को भी हमें मनोवांछित वरदान देने के लिए विवश होना पड़ा। अब हम सर्वशक्तिमान हो गए हैं। छल से अमृत पीकर अमर कहलाने वाले ये कायर देवता अब महिषासुर के चरणों की धूल चाटेंगे। उन्हें हमारी चरण वंदना करनी होगी, चरण वंदना। हाँ हाँ, दानव सम्राट महाबली असुराधिपति, हम समस्त देवताओं को बंदी बनाकर आपके चरणों में ला पटक देंगे। और रहा प्रश्न नारी का, तो वो तो स्वभाव से ही कोमल और अबला होती है। वो तो सदैव
दीनहीन बलहीन पुरुषों के पैरों की जूती होती है। ऐसी दुर्बल नारी भला हमें कैसे मार सकती है? कदापि नहीं महाबली, देव धनुष और मनुष्य लोक में ना कभी ऐसी नारी हुई है और ना कभी होगी। महाबली दानवेश्वर, अवश्य ब्रह्मा जी सठिया गए हैं। अरे, उन्होंने किसी स्त्री द्वारा आपका वध किए जाने की बात स्वीकार कर आपको मनचाहा वरदान दे डाला। नारी नारी तो हम असुरों की काम पिपासा तृप्त करने वाली भोग्या है, हमारे विलास की सामग्री है, हमारी शैया की सजावट है। महाबली महिषासुर के लिए नारी एक मदिरा पात्र से अतिरिक्त और कुछ नहीं। आप अपराजय हैं असुरराज, आप अमर हैं। आपकी छत्र छाया में अब हम सब सर्वशक्तिमान और अजय हैं दानवेंद्र। बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है दानव श्रेष्ठ। आज के बाद जहां भी जो भी स्त्री मिलेगी, उसके यौवन की मदिरा को पीकर उसके सतीत्व को लूटेंगे। केवल यही नहीं, सारे त्रिभुवन को भय और आतंक से कंपायमान कर दो। ब्राह्मण, तपस्वी, ऋषि, मुनि, देव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर सभी को रौन डालो। असुराधिपति महिषासुर की जय! असुराधिपति महिषासुर की जय! असुराधिपति महिषासुर की जय! महिषासुर की जय! महिषासुर की जय! वीर असुरो, मात्र अब तुम ही हमारी जय जयकार नहीं करोगे, विधाता की ये समस्त सृष्टि अब हमारी जय जयकार करेगी। देव, विद्याधर, यक्ष, गंधर्व और किन्नरों को भी हमारा प्रशस्ति गान करना होगा। ब्राह्मण हमें संपूर्ण यज्ञ भाग देंगे, तपस्वी हमारी ही आराधना करेंगे और ऋषिगण हमारी स्तुति में ऋचाएं गाएंगे। त्रिलोकी में एकमात्र अब हमारी ही पूजा होगी। जाओ, सर्वत्र हमारी प्रतिमाओं की स्थापना करो। महिषासुर त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर त्रिभुवन का स्वामी बनेगा। महिषासुर सबका भगवान होगा, सबका भाग्य विधाता। हाँ, ऐसा ही होगा दानवेश्वर। समस्त त्रिभुवन को कंपायमान करने के लिए हमारी भुजाएं फड़ रही हैं। सारे संसार को रौंद डालने के लिए हमें शीघ्र आज्ञा दे दानवराज। जाओ, हमारी आज्ञा है, जी भर के सारे संसार को रौंद डालो और अपने क्रोध की ज्वाला को शांत करो। विदान वास्कल, जी महाराज। तुम उत्तर पूर्व दिशा में जाकर हाहाकार मचा दो। जो आज्ञा महाराज। ताम्रासिनोमा दुर्मुख, आज्ञा महाराज। उन दक्षिण पश्चिम दिशाओं को दोड़ायमान कर दो। जो आज्ञा महाराज। वीरवर रक्तबीज, तुम इन सब रणवीरों का नेतृत्व करोगे और संपूर्ण अभियान का संचालन भी। दानवेंद्र की आज्ञा शिरोधार्य है। वीरवर चिक्षुर, आज्ञा दीजिए दानवराज। हमारा आदेश है, समस्त त्रिभुवन में असुर संस्कृति का प्रचार प्रसार करो। जो तुम्हारा विरोध करे उसे अपने क्रोध की ज्वाला में जलाकर भस्मीभूत कर दो। अभिमानी दानवराज महिषासुर की आज्ञा पाकर सेनानायक चिच्छुर और रक्त बीज के नेतृत्व में महापराक्रमी दानव योद्धाओं ने अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर महिषासुर का एक छत्र राज्य स्थापित कर दिया। पृथ्वी लोक को अपने अधीन करने के पश्चात स्वर्ग लोक पर भी विजय प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगा। अतः चिच्छुर को अपना दूत बनाकर देवराज इंद्र की सभा में भेजा। मैं विश्व विजेता, प्रबल पराक्रमी, धनुवन शिरोमणि, असुराधिपति महिषासुर का संदेश वाहक दूत हूं। ओह, तो तुम महिषासुर के दूत हो? वैसे मैं उनकी सेना के प्रमुख नायकों में से एक हूं। मेरा नाम चिक्षुर है और अवश्य ही आपका समूचा स्वर्गलोक
मेरे नाम से परिचित होगा। चक्षुर, अपने को तुम असुर सेना का प्रमुख नायक कहते हो और देव सभा में आने का शिष्टाचार भी नहीं जानते। स्वामी, पशुओं जैसा आचरण करने वाले पिशाचों के जैसे संस्कृति होगी, हाँ, वैसा ही तो आचरण करेंगे ये प्रमुख नायक चक्षुर। हाँ, इनका राजा महिषासुर भी बेचारा पशु ही तो है। सावधान इंद्राणी, हम राजदूत की मर्यादा में बंधे हैं, अतः व्यंग वचनों का प्रत्युत्तर नहीं दे रहे, परंतु अवसर आने पर तुम्हें अवश्य ही पछताना पड़ेगा। तो लाभ मत करो दूत, जो संदेश है तुम्हारे दानव राज का पढ़कर सुनाओ। हे देवलोक के अधिपति इंद्र, तुमने जो क्रूर कुटिल कपट हमारे काका कलम्ब के संग किया, जो जघन्य नीचता तुमने हमारी माता के संग की, हिंसक पशु पाशविकता पूर्ण मेरे पिता श्री रंभ का हनन करवाया, दादा श्री धनु के वंश के विनाश के पैशाचिक षड्यंत्र रचे, इन सब का प्रतिकार करने के लिए मेरा हृदय हाहाकार कर रहा है। हमारे बाहुबल और शौर्य की दुंदुबी आज 10 दिशाओं में गूंज रही है। अखिल भूमंडल पर महिषासुर का आधिपत्य स्थापित हो चुका है। पृथ्वी पाताल पर गूंजता महिषासुर की जय जयकार नाद देवलोक भी सुन चुका होगा। दानव जाति के संग जो दुर्व्यवहार दुष्कर्म तुमने किए हैं, उसका दंड तुम्हें देने को हमारे भुजदंड फड़क रहे हैं। शठे शाठ्यम समाज रे, फिर भी हम तुम्हारे साथ शठता का व्यवहार नहीं करना चाहते। देवराज इंद्र, हम तुम्हें अवसर देते हैं, अतीत में हमारे संग किए अनाचार के लिए क्षमा प्रार्थी होकर हमारी दास्ता स्वीकार करो। आत्मसमर्पण करके समूचा इंद्रलोक हमारे अधीन कर दो, अन्यथा परिणाम वही होगा जो आज तक हमारे सामने सर उठाने वाले दुस्साहसियों का हुआ है। ये दम, ये अहंकार हमें ललकार रहा है वो महिषमुखी भैंस का बच्चा, दानव पशु देवेंद्र। मेरे स्वामी ने मुझे दूत बनाकर भेजा है, दुराग्रह नहीं कर सकता, किंतु दुर्वचन भी सहन नहीं करूंगा। सोनाथ, चुपचाप चले जाओ यहां से, इसी में तुम्हारी कुशलता है। इस पर असुरों में भीषण संग्राम छिड़ गया। दानवाधिपति महिषासुर की जय, महिषासुर की जय, महिषासुर की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, महिषासुर की जय, महिषासुर की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, महिषासुर की जय, महिषासुर की जय। दुष्टराज इंद्र, जिस क्षण की प्रतीक्षा में मैंने वर्षों तक एक एक पल, एक एक युग के समान व्यतीत किए हैं, वो क्षण आज मेरे समक्ष उपस्थित है। कुकर्णी, आज तेरे क्रूर कर्मों का लेखा जोखा पूर्ण कर मैं अपने समस्त ऋणों से मुक्त हो जाऊंगा। आज गिन गिन कर तेरे कुकृत्यों का तुझे ऐसा दंड दूंगा जिसे युगों युगों तक समस्त सृष्टि याद रखेगी।
मायावी महिषासुर और उसके दुर्जन असुर साथियों के साथ इस भीषण युद्ध में अथक प्रयासों के यद्यपि देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को रणभूमि से वापस जाना पड़ा। परिणाम स्वरूप दानवराज ने इंद्रासन पर आसीन हो स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। युद्ध में अपनी दुर्दशा देखकर समस्त देवगण अपनी सहायता एवं इस संकट के निदान हेतु ब्रह्मदेव से विनती करने ब्रह्मलोक पहुंचे। हे सृष्टि रचयिता, हे विधाता, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। हम सभी देवताओं का शत शत नमन स्वीकार करो प्रभु। सुस्वागतम सुरेश। प्रणाम आचार्य बृहस्पति। आओ देव ऋषि नारद। शुभागमन का कोई विशेष प्रयोजन? सारे आयोजन पूर्ण करके प्रायोजन पूछ रहे पिताश्री। आपकी भी महिमा अपार है। नारायण नारायण। सब कुछ जानकर भी अनजान न बने विधाता। हम देवताओं की जो दुर्दशा हो रही है, क्या आप उससे अवगत नहीं देव? आपका वरदान हम समस्त देव शक्तियों के लिए अभिशाप बन गया है प्रभु। आपके वरदान के अभिमान में मदोन्मत दानवराज महिषासुर पृथ्वी, पाताल, सुरलोक ही नहीं अपितु समस्त लोक को पद्दलित करता हुआ दसों दिशाओं में विजय पताका फहरा रहा है भगवान। अवत उच्च श्रेव अश्व, सकल कामना सिद्ध करने वाली कामधेनु, सर्वश्रेष्ठ पारिजात वृक्ष एवं समस्त निधियां उसने हमसे छीन ली। हाँ वेदगर्भ ब्रह्मा जी, आपके कृपा प्रसाद से क्या नहीं हो सकता। आपके ही अमोघ वरदान से वो अहंकारी असुर अपराजेय और अविनाशी बना है। अब आप ही उसके गर्भनाश का कोई विधान रचिए भगवान। प्रभु, हम सब आपके शरणागत हैं। मेरा वरदान अमिट है देवो। आप सभी ये भली भांति जानते हैं। तपस्या के फल स्वरूप वो दानवराज जो वरदान प्राप्त कर चुका है, वो अब अटल है। तो क्या अब ये दुर्गति ही हम देवताओं की नियति बनकर रह जाएगी? हम पर कृपा कीजिए भगवान, हम सब आपके शरणागत हैं। प्रभु, अब इनकी इतनी कठिन परीक्षा न ले, इन पे कृपा करे देव। हाँ देव, दुष्ट दानवराज का संहार करके हम सबका कष्ट निवारण करे प्रभु। हे देवेंद्र, हमारी विवशता ये है कि हम आदि शक्ति माता भुवनेश्वरी के निर्देश मात्र से केवल सृष्टि का सृजन ही कर सकते हैं। संहार तो आशुतोष भूतनाथ महाकालेश्वर का कार्य है। अब हमें उन्हीं की शरण में जाना होगा। तदुपरांत ब्रह्मदेव के साथ सभी देवगण महादेव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े।
देवताओं के साथ ब्रह्मा जी शिवलोक पधारे हैं। हे विधि के विधानकार पितामह ब्रह्मा जी, आपका और इन सभी देवताओं का ये शिवलोक और हम स्वागत करते हैं। ये क्या ब्रह्मा जी, आत्मज्ञानी होकर आप इतने चिंतित क्यों हैं? ये सब देवता और बृहस्पति भी इतने निस्तेज और प्रभाहीन क्यों हैं? हे महेश्वर, आप तो अंतर्यामी हैं। चराचर ब्रह्मांड के अणु अणु के भाव अनुभावों से तथा उन भावों से घटित होने वाले परिणामों से परिचित रहते हैं। फिर अबोध मानव की भांति हमसे प्रश्न करके हमारा उपहास ना करें देव। हे अंतर्यामी, हम सब आपकी शरण में आए हैं। हे अभयदाता, हम सब घोर विपदा से ग्रस्त हैं। हम पर आई हुई आपदाओं का हरण करें भक्तवत्सल। हे दीन बंधु जगताधार, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके दुष्ट महिषासुर अमर और अपराजेय हो गया है। उस हत्यारे ने प्रतिशोध से भरकर हम देवताओं को पद और गौरव से हीन करके हमें दर दर का भिक्षु बना दिया है। उसके भय से मुक्त कर हमें पुनः इंद्रलोक में स्थापित करें भगवान। हे देवताओं, आपकी वेदना यथार्थ है, किंतु महिषासुर पर कृपा की वर्षा करके ब्रह्मा जी ने उसे अपराजेय बना दिया है। अब वो नीच केवल ब्रह्मा जी से ही नहीं, विष्णु और मुझ महेश से भी अजय होकर सर्वशक्तिमान बन गया है। हे ब्रह्मा जी, वरदान देने से पहले आपको कुछ तो विचार करना था। हे महादेव, वरदान देना तो आपकी हमारी सबकी नियति है। जैसा आदिशक्ति चाहती है वही हमें विवश होकर करना पड़ता है। हे विश्वनाथ, आप दोनों अधीश्वर हमें मझधार में छोड़ देंगे तो हम कहां जाएंगे? हे करुणाकर, अब हम किसके सम्मुख जाकर आर्तनाद करेंगे? क्या हम अनंत काल तक अंधकार में मारे मारे भटकते रहेंगे? क्या हम सब दुत्कार के पात्र बने रहेंगे? क्या नियति ने हम पर से करुणा और संरक्षण का छत्र हटा लिया है? आश्चर्य है नियति, इतनी कठोर क्यों हो गई? शांत देवो शांत। हमें ज्ञात है आपके गरिमामय पद असुरों के अधीन होने से सृष्टि के संचालन में व्यवधान उपस्थित हो जाता है। हे देव, यही तो हमारी प्रार्थना है। आपके दुख निवारण हेतु ही ब्रह्मा जी आपको हमारे पास लाए हैं, किंतु सृष्टि के संचालन की व्यवस्था भगवान विष्णु के हाथों में है। इसका अभिप्राय तो ये हुआ कि हमें भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। हाँ बृहस्पति, इस घोर विपदा से उद्धार का मार्ग भगवान विष्णु ही प्रशस्त कर सकेंगे। हमें उनके पास शीघ्र ही चलना चाहिए। नारायण नारायण। महादेव शिव के आदेशानुसार सभी देवगण, ब्रह्मदेव और स्वयं महादेव भगवान विष्णु से विचार विमर्श और इस संकट के निदान हेतु विष्णु लोक वैकुंठ पहुंचे। नमः ब्रह्मा जी। हे महादेव, नमो नमः। देवेश, आचार्य बृहस्पति जी, सकल दिक्पाल देवगण और प्रिय भक्त नारद, कहिए आप सबका आगमन किस लिए हुआ? हम सब देवताओं का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। देवेंद्र, समस्त देवगण, सकल दिक्पाल, आप सबके अचानक पधारने का प्रयोजन जानने को मैं अत्यंत उत्सुक हो रहा हूं। देवराज, स्वयं श्री ब्रह्मा जी एवं देवादिदेव
महादेव तुम्हारे साथ हैं, फिर तुम्हारा मुखमंडल मुरझाया हुआ सब क्यों है? कंठ स्वर अकुलाए हुए हैं, कहीं कोई विपदा तो नहीं आ गई? मुझे निसंकोच होकर बताइए। हे अंतर्यामी, खटखटवासी वासुदेव, क्या आपको विदित नहीं, दुर्दान दानव महिषासुर ने पृथ्वी पाताल पर अपना आधिपत्य जमाकर अब देवलोक पर भी अधिकार कर लिया है। हम वहां से निष्कासित होकर आपकी शरण में आए हैं प्रभु। हे सर्वेश्वर, कहीं ऐसा ना हो अविजित बना वो उद्दंड असुर स्वर्ग विजय के पश्चात आपके वैकुंठ और महादेव के कैलाश पर भी आक्रमण न कर दे। हाँ जगदीश्वर, वो मूल असुर गर्व के नशे में चूर है, वो कुछ भी कर सकता है। और ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक क्या इसलिए बच जाएगा कि ये उसके वरदाता इष्ट देव हैं? तब हम सब ब्रह्मलोक में ही ब्रह्मा जी की शरण ग्रहण कर लेंगे। भगवान, जब शिव जी के वरदान को प्राप्त कर भस्मासुर शिव जी को ही भस्म करने को तैयार हो गया था, तो वो मूल महिषासुर हमें क्या छोड़ेगा? महिषासुर को यही वरदान प्राप्त है ना कि ब्रह्मांड में स्थित कोई भी शक्ति उसका नाश नहीं कर सकती। इसका समाधान करने के लिए जो शक्ति, जो तेजस्विता आज तक ब्रह्मांड में विद्यमान है, हमें उससे भी बढ़कर तेजोमय महान अलौकिक शक्ति की रचना करनी पड़ेगी। प्रभु, कौन करेगा वह सृष्टि? कहां से प्रकट होगी ऐसी अद्भुत, अपूर्व, अलौकिक महाशक्ति? महामाया जगदम्बा भुवनेश्वरी माता की कृपा से हमारे अपने अंतर में निहित अंतर्भूत शक्ति में से ही प्रकट होंगी वो अलौकिक अपूर्व महाशक्ति। हम सबकी संवेद शक्ति के अंश अंश से संचित होकर ऐसी कांतिमय महाशक्ति साकार स्वरूप धारण करेंगी, जो हम सबसे महान, हमसे परे, हम सबके लिए मातृ स्वरूपा होंगी, हम सबके लिए वंदिता होंगी। हे आचार्य बृहस्पति, हे देवेश, हे ब्रह्मदेव, हे देवाधिदेव महादेव, क्या आप सबको हमारा यह मंतव्य स्वीकार है? क्षमा करें प्रभु, किंतु उस महामयी शक्ति के प्राकट्य के लिए हमें क्या करना होगा? प्रार्थना करते ही महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया है। अब उस दुष्ट के वध की कामना लेकर, परम तेजोमय स्त्री शक्ति की परिकल्पना लेकर माता भुवनेश्वरी के सम्मुख हम सब प्रार्थना करें, और माता भुवनेश्वरी की कृपा से प्राप्त हम सब अपना अपना तेजोंश अर्पण करें और एक नई अलौकिक शक्ति का आविर्भाव करें। आपने हमें उत्तम मार्ग बताया। आओ, हम सब मिलकर महिमामयी माता की प्रार्थना करें और उन्हें अंतर मन से पुकारें।
प्रकार त्रिदेवों एवं अन्य देवताओं के शरीर से निकले उस तेज पुंज से अत्यंत श्रेष्ठ, सुंदर तथा सबको विस्मित कर देने वाली त्रिगुणात्मक 18 भुजाओं वाली मनोहर त्रिवर्णा तथा विश्व को मोह में डाल देने वाली शक्ति स्वरूपा देवी प्रकट हुई। विष्णु जी ने अपने चक्र से एक चक्र, शिव ने एक त्रिशूल, हिमालय ने सिंह और अन्य सभी देवी देवताओं ने अनेकानेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और भगवती आदिशक्ति को उनके प्राकट्य का उद्देश्य बताया। इधर महिषासुर तक देवी की आकर्षकता और सुंदरता की सूचना पहुंची तो दानवराज ने अपने सेनापति चिच्छुर को विवाह का प्रस्ताव लेकर देवी शक्ति के पास भेजा। आओ सेना नायक चिक्षुर। ओह, तो तू हमारा नाम जानती है? हम तो ये भी जानते हैं कि तुझे तेरे दानवराज महिषासुर ने यहाँ भेजा है हमारे पास। भेजा है ना चिक्षुर? हाँ, भेजा है। तो तू ये अपने मुख से स्वयं ही बता दे कि दूत बनकर क्या संदेश लाया है। कहीं सेना नायक के रूप में हमें चुनौती देने अथवा ललकारने तो नहीं आया है? ओह, ये दम एक साधारण नारी में, देवों को पद दलित करने वाले त्रिभुवनपति महिषासुर का भी भय नहीं है तुझे? सच सच बता, इस सुंदर सलोने रूप में छिपी कौन है तू? कौन है तू मायाविनी? तुम सब दीपक की लौ में जलने वाले असुर रूपी पतंगों को जलाने वाली ज्वाला हूं मैं। अच्छा, तो ज्वाला नाम है तेरा। अब तू ये बता, यहाँ क्यों आई है और कहां से आई है? अरे मूर्ख, आया तो तू है और पूछ रहा है हमसे। अच्छा, जब हमारे समक्ष आने का दुस्साहस कर ही लिया है तो अपने आने का प्रयोजन बताता क्यों नहीं? हे मायाविनी, जब तू अंतर्यामिनी बनकर मुझे पहचान ही गई है तो मेरे आने का प्रयोजन भी स्वतः ही जान गई होगी। तो फिर क्यों व्यर्थ प्रलाप करती है? अब सीधी तरह से अपना परिचय दे दे कि कौन है तू और यहाँ अकस्मात कहां से प्रकट हो गई। हाँ, इसमें संदेह नहीं कि तू परम सुंदरी है और तेरे जैसी सर्वांग सुंदरी मैंने कभी नहीं देखी। मूढ़ चिक्षुर, जाओ सब भागे को याद दिला दे। महिष ने स्त्री के हाथ से मरण की कामना की थी, कहीं उसकी कामना पूर्ति करने वाली कामिनी मैं ही न बन जाऊं। उसे सावधान कर दे, उसे कह देना अपनी मृत्यु के क्षण गिन ले। जाओ स्वामी भक्त चिक्षुर, उसके साथ अपनी मृत्यु का भी स्मरण करो। जाओ जाओ जाओ। देवी से इस प्रकार युद्ध की चेतावनी सुनकर सेनापति चिच्छुर महिषासुर के पास आया और उसे सारा वृत्तांत बताया। यह सुनकर महिषासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और अपने श्रेष्ठ दानववीर योद्धाओं बाष्कल, दुर्मुख, ताम्र,
शिक्षुर, बिडालक्ष्य जैसे अत्यंत महापराक्रमियों को एक एक करके देवी के पास युद्ध करने के लिए भेजा। रणभूमि में महिषासुर के द्वारा भेजे गए महापराक्रमी योद्धा देवी के हाथों मारे गए एवं अनगिनत सैनिक सिंह के मुखग्रास बन गए। तब महाबलशाली दैत्य योद्धा असीलोमा अपने हाथों में धनुष उठा रणभूमि में मां भगवती को ललकारते हुए बोला, दुष्ट है, तूने दुर्मुख और प्रधानामात्य को धोखा दिया। अब तू हमें मूर्ख नहीं बना सकती। वीरों, इसे कृत की तरह झपट कर पकड़ लो और बंदी बनाओ। निर्लज्ज पापियों, सावधान, तुम्हारी कुकृतियों का अंत आ गया है। पापाचार्यों, तुम्हारे बोझ से धरती त्रस्त हो चुकी है। शीघ्र ही धरती की धूल तुम सबका रक्त पीकर अपनी तृष्णा बुझाएगी। महारथियों के दाह संस्कार की व्यवस्था करो और जाकर महिषासुर से कहो कि वो सावधान हो जाए, अन्यथा उसे कोई जलांजलि देने वाला भी नहीं बचेगा। जाओ। अपने श्रेष्ठ दानव योद्धाओं के वध से शोकाग्रस्त महिषासुर ने उन सभी का अग्नि संस्कार किया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के परामर्श को नकारते हुए वह नराधम महिषासुर भयंकर गर्जना करते हुए रणभूमि में मां भवानी से युद्ध करने के लिए पहुंचा। मैं इस दुष्ट की ऐसी दुर्गति करूंगी जो सदा सर्वदा के लिए नारी शक्ति की महान गाथा बन जाएगी। तेरे दुस्साहस को हमने बहुत सहा। तूने हमारे पौरुष को ललकारा है। हम तेरा क्रूरतापूर्वक अंत कर अपने समस्त बलिदानी वीरों का ऋण उतारेंगे। तेरे रक्त से उनका तर्पण करेंगे। तेरे मांस मज्जा को गिद्धों चील सियारों को खिलाकर उनका श्राद्ध करेंगे। ओ महिषी का जाया, भैंस का जना भैंसासुर, मात्र मनुष्य शरीर धारण कर लेने से बुद्धि का विकास नहीं होता। तेरे मस्तिष्क में तो घास फूस भरा हुआ है। यही कारण है तू अपनी वीरों की अकाल मृत्यु के पश्चात भी सावधान और सचेत नहीं हुआ और काल की कठोर दाढ़ों में चबाए जाने के लिए मेरे पास चला आया है। अपनी जीवा पर अंकुश रख। ओ मूढ़ विक्षिप्त चित्तासुर, तेरी तरह उन्माद से जिनका मन विचलित रहता है वही असावधान रहते हैं, किंतु मृत्यु देवी तो सदैव सर्वकाल सावधान रहती है। जिसकी जब जब मृत्यु की घड़ी आती है तब तब वो उसे अपना ग्रास बनाती है। और अब तेरी मृत्यु की घड़ी आ चुकी है, इसीलिए मेरी मृत्यु दुतिकाएं तुझे अहंकार का मदिरा पिलाकर, तुझे मदोन्मत्त बनाकर मेरे समीप खींच लाई है।
की अभिलाषा लेकर ही ब्रह्मा जी के पास गया था ना, तो जा, मैं तेरे अमरत्व के वरदान को पूर्ण करती हूं। अतः मेरे हाथों मरकर अनादिकाल तक मेरे नाम के साथ तेरा नाम भी गाया जाता रहेगा। जब तक ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र मंडल, चराचर ब्रह्मांड विद्यमान रहेंगे, तू सदा सर्वदा अमर रहेगा। हे परमवीर, आज से मेरे नाम के पूर्व तेरा नाम लिया जाएगा, अर्थात मैं तेरा वध करके महिषासुर मर्दिनी के नाम से विख्यात होंगी। मेरी प्रतिमा में, मेरे चरणों तले तेरा स्थान होगा। तू मेरे साथ पूज्य होगा, पूज्य। मैं धन्य हुआ माते। जय जय महाशक्ति भगवती। अब मैं शांति से निर्विकार होकर प्राण विसर्जन करूंगा। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता ने तो महिषासुर का संहार कर दिया, अपने सूल को उसके हृदय के पार कर दिया। होने लगी जय जयकार मां आदि शक्ति भवानी की, शक्ति स्वरूपा नारी मात्र शक्ति कल्याणी की। 9 दिन तक माता के रूपों का कर दिया पूजन विशेष, पर बचा नहीं पाते उस नारी की लज्जा को शेष। क्या यही मां भवानी से मिला हमें वरदान कि शक्ति स्वरूपा नारी का होता रहे अपमान। दुर्गा के त्योहारों में किया शक्ति का गुणगान, सुरक्षित नहीं वही स्त्री तो फिर ये कैसा विधान। भारत भूमि जैसी पवित्र धरा जहां नारी पूजी जाती है, तो फिर क्यों वही नारी जबरन रौंदी जाती है। कुकर्म कुकृत्य के अपराधों से समाचार भर जाता है, जघन्य अपराधों के बाद भी उचित न्याय नहीं मिल पाता है। उठो जागो हे मात्र शक्ति, विद्यमान है जो हर नारी में। काली चंडी दुर्गा साही मान है हर एक नारी में। है शक्ति वही तुम में भी जो है जगत जननी भवानी में। तुम काट दो मस्तक उसका, कुदृष्टि जो डाले नारी में, कुदृष्टि जो डाले नारी में, कुदृष्टि जो डाले नारी में। साचे दरबार की जय। तालियां बजती
रहनी चाहिए. Marvelous performance. Ladies and gentlemen, what an incredible experience we just have witnessed. This drama wasn't just a performance, it was a carefully crafted masterpiece, showcasing the victory of good over evil. As we celebrate this auspicious occasion of Durga Puja, to create such a captivating drama, it takes the hard work and dedication of many people. From the writer who breathes life into the story, to the technology team responsible for sound, lighting, and the background which you have seen just now, to the costume designs who bring the character to life visually. Synchronizing of dialogue, movements, expressions is meticulously rehearsed to ensure every moment on the stage engages and hold audience attention. This drama wasn't just prepared overnight. For the past 2 months, our talented cast and crew have been putting in hours of effort, practicing relentlessly to bring you a performance that would be highlight this year's Durga Puja celebration. A special acknowledgement and heartfelt thanks goes to the incredible choreographers who brought this drama to life with their vision and direction. Thank you, Ms. Prerna Valewalekar ma'am, Anuj Poddar and Shivam Soni, the directors, for your creativity and dedication. Each of you has left an indelible mark on this production. Your choreography seamlessly blended storytelling with movement, allowing us all to feel the emotions and journey of the characters on stage. In लोगों ने सच में mythology में जान डाल दी. Let's give a huge round of applause to every single individual involved in this production, the writers, the tech team, the costume designers, the performers, and especially our phenomenal choreographer. Your dedication, creativity, and teamwork have truly made this drama the crown jewel of our Durga Puja celebration this year. Thank you everyone, and let's keep this energy alive as we continue our festivities tonight. Thank you. Thank you so much Thank you for so joining much. once again. A huge round of applause for everyone who participated in this evening. Thank you so Thank much. you.